प्यारे सज्जनों, गुरु की सेवा गुरु के प्रति की गई सेवा है। जब एक शिष्य अपने गुरु से प्रेम करता है तो वो गुरु की सेवा करता है। गुरु की सेवा तो सभी शिष्यों के लिए आवश्यक है और जो गुरु की शिक्षाओं का अनुसरण करते हैं वही गुरु से प्रेम करते हैं, वही गुरु की सेवा कर सकते हैं और गुरु के वचनों पर अनुशासित और पूर्ण समर्पित रहना पड़ता है। सभी शिष्य गुरु के प्रति भौतिक निकटता नहीं रखते, इसीलिए वे गुरु के प्रति व्यक्तिगत सेवा नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ कहीं भी शिष्य रहता है तो जीवन के किसी भी पड़ाव में गुरु की शिक्षाओं, उनके निर्देशों के द्वारा वो सेवा कर सकता है। गुरु के प्रति सच्ची गुरु भक्ति या प्रेम निसंदेह गुरु की शिक्षाओं का अनुसरण करना होता है। एक शिष्य जो गुरु की शिक्षाओं का अभ्यास करता है वो क्रोध, घमंड, तामसिक विचारों से ऊपर उठ जाता है। वो गुरु के आशीर्वाद में प्रवाहित होता है। वह आध्यात्मिक रूप से खूब फलता फूलता है और उसका प्रेम, उसकी सेवा की सुगंध दूसरों को भी मार्गदर्शित करती है, गौरवान्वित करती है। कुछ शिष्य ऐसे होते हैं जो गुरु के समीप रहते हैं। गुरु उनसे अपने कुछ कार्य करने के लिए कहते हैं, ये भी गुरु की सेवा होती है। ये कोई भी कार्य हो सकता है, या आश्रम में झाड़ू लगाना, कपड़ों की सफाई, पौधों की सिंचाई, किराने का सामान खरीदना, भोजन पकाना, गुरु के चरणों की सेवा, आगंतुकों का स्वागत करना हो सकता। शिष्य को ईमानदारी और समर्पण से वही काम करना चाहिए, वही सेवा करनी चाहिए जो उससे कहा जाए। उसे दूसरों को दिए गए कार्य पर ध्यान नहीं देना चाहिए, न ही उसे दूसरों के द्वारा करने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। शिष्य के मस्तिष्क में गुरु के प्रति स्वयं या पक्षपात की हीनता की भावना नहीं होनी चाहिए। कोई भी नकारात्मक विचार नहीं होने चाहिए। गुरु द्वारा दिया गया कोई भी कार्य पवित्र होता है, उसका निष्पादन सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ होना चाहिए। प्रत्येक शिष्य को वही कार्य या सेवा दी जाती है जो गुरु द्वारा शिष्य की कार्मिक आवश्यकताओं, उसकी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर भी निर्धारित किया जाता है। किसी भी शिष्य को दूसरों को दिए गए कार्य को करने की ईर्ष्या की भावना नहीं रखनी चाहिए। लोगों द्वारा प्रेम और निष्ठा के साथ गुरु द्वारा बताए गए कार्यों को करना ही सर्वश्रेष्ठ सेवा कहलाती है। गुरु सेवा का आशीर्वाद उन क्षेत्रों को पूर्ण करता है जिसका शिष्य के जीवन में अभाव होता है। गुरु सेवा शिष्य के ऊपर स्वास्थ्य, अच्छे जीवन साथी, संतान, कार्य, धन, ज्ञान, बुद्धिमत्ता और ईश्वर का आशीर्वाद और अनेक भी प्रकार के गुप्त रूप से उस कुल मालिक के इस आशीर्वाद का प्रवाह होता है। भगवान श्री रामचंद्र महाराज जी ने अपने गुरु वशिष्ठ को सेवा के द्वारा प्रसन्न किया तो गुरु ने उन्हें उन मंत्रों से अवगत कराया जो युद्ध में विशिष्ट प्रयोजनों में प्रयोग किए जाते थे। उन्होंने राम को चक्रों, नाड़ियों और कुंडलिनी शक्ति के ज्ञान से पुरस्कृत किया। उन्होंने राम को शक्तिपात दिया और बाद में राम ने उसी शक्तिपात के विज्ञान को, उसके ज्ञान को लक्ष्मण और हनुमान से अवगत कराया। हनुमान चिरंजीवी हैं, इसका तात्पर्य होता है कि वो अनंत जीवन रखते हैं। हनुमान अब भी मानवता के लाभ के लिए सर्वथा उचित व्यक्ति को इस ज्ञान को देने की प्रतीक्षा करते हैं।
संत महापुरुष ऐसा मानते हैं कि गुरु की सेवा के द्वारा ही कुल मालिक प्रसन्न होता है और परम पद की प्राप्ति होती है। प्यारे सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने गुरु संदीपनी के आश्रम में गुरु सेवा की। उन्होंने भूमि को धोया, स्वच्छ किया, पूजा किया, पानी भर के लाए, भोजन बनाया, झाड़ू लगाई, गुरु के चरण दबाए। यद्यपि वे स्वयं ही भगवान विष्णु के अवतार थे, वे बड़े ही विनीत थे, आज्ञाकारी थे, समर्पित थे। उन्होंने अन्य दूसरे साधारण विद्यार्थियों की तरह अपने गुरु के द्वारा दिए गए समस्त कार्यों को संपादित किया। परिणाम स्वरूप वे 64 दिनों में 64 कलाओं में माहिर हो गए। प्यारे सज्जनों, यही है गुरु सेवा का सच्चा आशीर्वाद। जो लोग गुरु की सेवा करते हैं, उन्हें सेवा उचित इच्छा, तत्परता और आज्ञा से दूसरों के प्रति बिना किसी ईर्ष्या की भावना से गुरु दरबार की सेवा करनी चाहिए। और जो लोग दूर होते हैं, जो गुरु के सीधे संपर्क में नहीं आ पाते, उन्हें नियमित रूप से मंत्र जाप, ध्यान और मानसिक सेवा करनी चाहिए। सिखाए गए आध्यात्मिक अभ्यासों को, उनके नियमों को अन्य व्यक्तियों तक पहुंचाना चाहिए, उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। गुरु सेवा ही सर्वोच्च है, जो भक्त के इस जन्म के समस्त पापों को और पिछले जन्मों के समस्त पापों को धो डालती है, उस कुल मालिक से मिलाप करता है। गुरु की प्रसन्नता तो मिलती ही है, साथ ही साथ कुल मालिक परमपिता परमात्मा की भी प्रसन्नता का पात्र बनता है। इसीलिए हमें अपने तन मन धन से गुरु की सच्ची निष्ठा से सेवा करनी चाहिए। गुरु सेवा स्वयं में एक पुरस्कार है। सदैव गुरु की सेवा तन मन धन और आत्मा से करें, तभी सच्चा लाभ प्राप्त करेंगे।